हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। साथियों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर हमारा +1 क्लास के लिए रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और लास्ट टॉपिक हमारा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन होगा। रेगुलर क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी साइडें इक्वल हों, ऑल साइड्स आर इक्वल। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइडें क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। उस पॉलीगन को बोला जाता है रेगुलर। और पॉलीगन क्या होता है? एक ऐसा फिगर होता है जिसमें मैनी साइड्स होती हैं, मैनी साइड्स। तो रेगुलर का मतलब क्या है? सभी साइडें इक्वल होंगी। और पॉलीगन का मतलब क्या है? उस फिगर में बहुत सारी क्या होंगी? साइडें होंगी। तो लिखना क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ रेगुलर पॉलीगन। एक पॉलीगन बना लेते हैं। ये हमने एक पॉलीगन बना लिया भाई। कितनी साइडें हैं इसमें? 1 2 3 4 5 5 साइडें हैं। तो पेंटागन बोलेंगे इसको। पेंटागन। पेंटा मीन्स 5 और गन मीन्स बंदूक। ना भाई, बंदूक नहीं है, साइड है। तो एक ऐसा फिगर जिसमें 5 साइडें हों पेंटागन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई? पेंटागन। ठीक है सर। अब क्या करना है? इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है हमें। एंगल 2 टाइप के होते हैं, एक इंटीरियर यानी कि अंदर वाला और एक होता है एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाला। अगर इसको नेम दें A B C D और E, नेम दे दिया मैंने। तो करना क्या है? आपको साइडों को आगे प्रोड्यूस करना है। ये साइड हमने क्या कर दी? आगे प्रोड्यूस कर दी। इन साइडों को हमने आगे क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया। आगे प्रोड्यूस करने से क्या बनेगा? एंगल बनेंगे, एंगल। और एंगल भी कौन से? एक्सटीरियर। देखो, एक एंगल ये बन गया, 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 एक एंगल ये बन गया। ये सारे क्या बन रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो हमें क्या फॉर्मूला लर्न करना है कि अगर आपको कोई रेगुलर पॉलीगन दे रखा हो और उसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है? एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्या यूज करना है? 360 डिवाइडेड बाई n। 360 डिवाइडेड बाई n। इस फॉर्मूले से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक्सटीरियर एंगल हमारे हैं। अगर रेगुलर पॉलीगन है, अगर पॉलीगन क्या है? रेगुलर है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। कहोगे n क्या है? n क्या है? n है भैया नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, उसमें साइड कितनी है वो किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। चलिए इसका यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। इसका यूज करके हम क्या लगाते हैं? कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियन। रेडियन में और डिग्री में मैग्नीट्यूड फाइंड करिए ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या कहता है? फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। स्टेटमेंट क्या कहती है? एक आपको रेगुलर पेंटागन दे रखा है, उसके इंटीरियर एंगल का मैग्नीट्यूड निकालना है, मीन्स इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
कौन से एंगल की भाई? इंटीरियर एंगल की। अब कहोगे सर आपने तो क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल निकालना बताया था, आपने यहाँ लिख दिया इंटीरियर। तो अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा तो हम इंटीरियर एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? पेंटागन, पेंटागन का मतलब क्या है? 5 साइडें होंगी, 5 साइडें होंगी तो कुछ डायग्राम इस तरीके का बनेगा भाई। ये बन गया डायग्राम। नेम दे दो कोई भी, ए बी सी डी ई, ये नेम दे दिया। हमें क्या दे रखा है? पेंटागन दे रखा है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स होंगी सर 5। तो क्या करोगे? ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? 360/n, 360/n। तो क्या होगा? 360 बाई में n की वैल्यू कितनी आई है? 5 से डिवाइड करोगे, 5 7 जा आ जाएगा, 5 7 जा 35 बचेगा, 1 आगे 0 है तो 10 बन गया, 5 2 जा 10, ये आ गया हमारा 72 डिग्री। कितना आ गया भाई? 72 डिग्री आ गया, 72 डिग्री। कौन सा आया है? एक्सटीरियर। अब आ जाओ फिगर के ऊपर। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है? जब साइड को क्या किया जाएगा? प्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो आया है हमारा वो कितना आया है? 72 डिग्री आया है, 72 डिग्री। अब सुनिए, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, क्या पढ़ा होगा? लीनियर पेयर। क्या पढ़ा है सर? लीनियर पेयर। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन के ऊपर, और पेयर का मतलब होता है 2। एक लाइन के ऊपर 2 एंगल बने होने चाहिए एक ही पॉइंट के ऊपर। कैसे? ये हमारे पास एक लाइन है, इसका कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया, इससे एक लाइन ड्रा कर लो, तो ये 2 एंगल बनेंगे। देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, 2 एंगल बनेंगे। तो लीनियर पेयर कंसेप्ट क्या कहता है? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर एक ही साइड में या तो ऊपर की तरफ बनेंगे या नीचे की तरफ बनेंगे। ये कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कि एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, और फिक्स पॉइंट अगर होगा तो एक ही साइड में या तो ऊपर के नीचे, ऊपर की ओर बनेंगे या नीचे की ओर बनेंगे, या तो राइट की ओर बनेंगे या तो लेफ्ट की ओर बनेंगे। एक ही साइड में बने चाहिए, एक पॉइंट के ऊपर एक ही साइड में अगर 2 एंगल बने हों तो वो एंगल कहलाते हैं लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में क्या होता है? दोनों एंगलों का जो सम होता है भैया वो कितना होता है? 180। लीनियर पेयर में क्या होता है? दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारा कंसेप्ट यहाँ भी तो वही बन रहा है। देखो ये बन रही है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, पॉइंट के ऊपर एक तो एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, एक इंटीरियर बना हुआ है। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर बन रहे हैं सर। क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बन रहे हैं तो दोनों का सम कितना होगा? 180। किस किस का? एक तो इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये तो होगा अंदर का एंगल इंटीरियर, ये होगा बाहर का एंगल एक्सटीरियर। तो दोनों का सम, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। कौन बताता है हमें? एक कंसेप्ट बताता है लीनियर पेयर। तो देखो इंटीरियर एंगल तो हमें फाइंड करना है, सेम लिख दो इसको, इंटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है, प्लस में एक्सटीरियर एंगल हमने निकाल लिया, कितना? 72 डिग्री। ठीक है सर, इक्वल टू किसके है? 180। तो देखिए यहाँ से इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 180 में से ये पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, 72 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 108। 108 डिग्री आ गया हमारा क्या? एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। ठीक है सर, अब इंटीरियर एंगल आया हमारा डिग्री में, लेकिन पूछ क्या रहा है कि डिग्री में तो निकालना है ही, साथ में किस में निकालो? रेडियन में निकालो। तो इसके लिए क्या करना है? हमने एक रिलेशन पढ़ रखी है, क्या? पाई रेडियंस। पाई रेडियंस किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। और अगर मैं 1 डिग्री निकालना चाहूँ तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये पाई डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी 180 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 पाई बाई 180 रेडियंस के इक्वल होता है। कहने का मतलब अगर डिग्री को किस में? रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आंसर जो आपका डिग्री में आया हुआ है उस आंसर को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। तो हमारे पास आंसर था 108, आंसर था 108 डिग्री। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है किससे? मल्टीप्लाई, पाई बाई 180 से सर कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होते ही रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम किससे नोट करते हैं? सी से नोट करते हैं। कर लो सर सोल्व। 108 पाई इंटू 1/80, इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा देख लेना भाई, इसको सोल्व कर लेना तो आंसर आपका किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। ये था हमारा कंसेप्ट, किसका? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल निकाल के
उसको 180 में से अगर माइनस कर दोगे तो आपका इंटीरियर एंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, इतनी सी कहानी हमें समझ में आ गई है। चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं, और क्वेश्चन लगा लेते हैं भाई। क्या कहता है, एक्सप्रेस इन रेडियन एज वेल इन डिग्री। ये क्वेश्चन अपने आप कर लेना आप। अब क्वेश्चन लगाते हैं हम 9th। द नंबर ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर 5:4। साइडों का क्या दे रखा है हमें, साइडों का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा है, साइडों का रेशो। कहता है दो पॉलीगन आपके पास, दो पॉलीगन है, उनमें साइडों का रेशो क्या दे रखा है, 5:9। क्या लिखोगे, रेशो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू पॉलीगन। दो पॉलीगनों के साइडों का रेशो दे रखा हमें 5:4। 5:4। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि पहले पॉलीगन में तो ये और दूसरे में ये, इनके साथ x लगा लेंगे। क्या लिखोगे, लेट नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन। पहले पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड मान लो भाई, पहले पॉलीगन का रेशियो क्या है 5, तो इसके साथ x लगा दो, क्या बन गया 5x बन गया सर। ठीक है, लेट नंबर ऑफ साइड इन सेकंड पॉलीगन। सेकंड पॉलीगन का रेशियो क्या था 4, इसके साथ लगा दो x, तो बन गया 4x। दोनों पॉलीगनों की साइड हमने ले ली 5x और 4x। दूसरी बात क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स। उनके एंगलों का डिफरेंस, उनके एंगलों का डिफरेंस कितना है, उनके एंगलों का डिफरेंस भैया कितना है 9 डिग्री। 9 डिग्री। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन। पॉलीगन में साइडें कितनी होंगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, इसके एक्सटीरियर एंगल निकालने पड़ेंगे दोनों के एक्सटीरियर। जब कुछ भी ना लिख रखा हो, इंटीरियर एक्सटीरियर जब ना लिख रखा हो तो आपको लेट करके चलना है। तो किसकी बात हो रही है, इंटीरियर एंगलों की बात हो रही है। ये आपको लेट करके चलना है, ये आपको क्या करके चलना है, लेट करके चलना है। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ भाई, स्टेटमेंट लिखनी भूल गया मैं। जब तक स्टेटमेंट नहीं होगी आप नोट कैसे करोगे। स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर एज 5:4। ठीक है जी। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स, उनके एंगल्स का डिफरेंस कितना है, इज 9 डिग्री। 9 डिग्री है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड, find the number of sides in each polygon in the polygons। कहता है पॉलीगन में कितनी साइडें होंगी वो फाइंड कीजिए। अब आप यहाँ देखोगे ना, स्टेटमेंट में देखोगे यहाँ ना तो लिखा है एक्सटीरियर और ना लिखा है इंटीरियर। जब एक्सटीरियर इंटीरियर ना लिखा हो तो आपको क्या मान के चलना है कि कौन से एंगलों की बात हो रही है भैया, इंटीरियर एंगलों की बात हो रही है, इंटीरियर एंगलों की बात हो रही है। ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, दोनों के एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, पहले पॉलीगन का क्या निकाल लो, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था 360/n। ठीक है सर। तो 360 में n मीन्स नंबर ऑफ साइड कितनी ली हमने 5x। ये आ गया हमारा क्या, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल में हम क्या निकाल सकते हैं, इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, जो एक्सटीरियर एंगल आया है उसको 180 में से माइनस कर दो। 180 में से अगर एक्सटीरियर एंगल माइनस कर दोगे इंटीरियर एंगल आ जाएगा। तो 180 में से हमने माइनस कर दिया क्या 360 में 5x। ये आ गया आपका क्या, इंटीरियर एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन। सेकंड में भी ऐसे ही करना है, क्या, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन। दूसरे पॉलीगन का क्या निकालो, एक्सटीरियर एंगल। कैसे निकालें, 360/n। तो 360 में n नंबर ऑफ साइड, दूसरे में नंबर ऑफ साइड कितनी थी 4x। क्या निकल गया, एक्सटीरियर। इंटीरियर कैसे निकालें,
इंटीरियर एंगल कैसे निकालोगे भाई? कहोगे सर 180 में से एक्सटीरियर माइनस कर दो, इंटीरियर आ जाएगा। तो 180 में से माइनस कर दो 360 बाई में 4x। इतनी कहानी समझ में आ गई? आ गई सर। अब देखो क्या, देखो दोनों का डिफरेंस दे रखा है, दोनों का डिफरेंस, किसका डिफरेंस? इंटीरियर एंगल का। मैंने कहा था जब एक्सटीरियर इंटीरियर ना लिखा हो तो आप क्या समझेंगे कि इंटीरियर की बात हो रही है। ठीक है सर, चलिए दोनों का क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। किस किस का? जो पहले पॉलीगन का इंटीरियर है और जो दूसरे पॉलीगन का इंटीरियर है, उनका डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स दोनों को माइनस करना है। एक तो है 180 माइनस 360 बाई 5x, ठीक है। दूसरा 180 माइनस 360 बाई 4x। ये तो पहले का इंटीरियर है, ये दूसरे का इंटीरियर है, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। किसके इक्वल है? 9 डिग्री के इक्वल है। किसके इक्वल है भाई? 9 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम। खोल लो इसको, ब्रैकेट खोल लो। 180 माइनस 360 बाई 5x। अब देखो बाहर साइन नेगेटिव है, जब ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 180 माइनस का 180 हो गया और माइनस का प्लस वाला हो गया। बाई में 4x इक्वल टू किसके है? 9 के। देखो अब क्या होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कट हो गया भाई। ठीक है सर, कट हो गया। क्या बच गया? 360 बाई में 4x माइनस में 360 बाई में 5x। किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। ठीक है, अब कहोगे सर 360 कॉमन आ रहा है, ले दो कॉमन। 360 हमने कॉमन ले दिया दोनों में से, 360 निकल गया तो एक तो बच गया 1/4x, एक बच गया 1/5x इक्वल टू में कौन है? 9। 360 कॉमन ले दिया। अब 360 किस में है? मल्टीप्लाई में। कहाँ जाएगा? डिवाइड में। एलसीएम ले लो पहले इसका। एलसीएम लेते टाइम वेरिएबल अगर सेम है तो उसको तो सेम लिख दो। वेरिएबल अगर दोनों में सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, उसको तो x लिख दो। लिख दिया सर, वेरिएबल को सेम लिख दिया। अब जो नंबर है उनका एलसीएम ले लो। नंबर क्या है? 4 और 5। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा सर। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 20x को 4x से डिवाइड करो, 20x को 4x से डिवाइड करो। कहोगे सर x से x कट जाएगा, 20 को 4 से करेंगे कितना बच गया? 5। जो बच गया उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है सर, अब 20x को किससे डिवाइड करेंगे? 20x को किससे डिवाइड करेंगे? 5x से। x से x कट गया, 20 को 5 से करेंगे 4 आ जाएगा। जो बच गया उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। आ गया सर। अब सुनो, इक्वल टू में क्या है? 9 तो था ही पहले, ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, चला गया। ठीक है सर, अब 5 में से 4 माइनस करो, 1 बच गया। y में क्या है? 20x। इनको सोल्व कर लो। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 0 का 0, कितना आ गया? 1/40। क्या कर दो सर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। 20x की 1 से करेंगे 20x आ जाएगा और 40 की 1 से करेंगे 40 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई में कहाँ जाना चाहिए? डिवाइड में जाना चाहिए। तो 40 को 20 से डिवाइड करोगे, गुरुजी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ गई। अब जो x की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 2, कितना आ गया? 10। और दूसरा 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 2, कितना आ गया? 8। कहने का मतलब पहले पॉलीगन में तो 10 साइडें थी और दूसरे पॉलीगन में 8 साइडें थी। यही हमें क्या करना था जी? फाइंड आउट करना था। ठीक है सर, मज़े आ रहे हैं क्या पढ़ने में? देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, जून की छुट्टियों में भी, जून की छुट्टियों में घर बैठे आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए ना भाई, धन्यवाद करिए। धन्यवाद की कोई बात नहीं है भाई, आप मेरा साथ देते रहिए। जिस प्रकार मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ उसी प्रकार आपका भी फ़र्ज़ बनता है साथ देना। साथ कैसे देना है? अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। आप जानते ही आगे कैसे बढ़ाएंगे, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें क्या? चलो सर बढ़ते हैं। अब देखो एक नया कंसेप्ट करेंगे हम। कौन सा? एक नया कंसेप्ट करेंगे क्लॉक वाला। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन निकलते हैं। क्लॉक वाला, क्लॉक यानी कि दीवार घड़ी कैसी होती है? ऐसी ऐसी होती है। ये रही क्लॉक। क्या करोगे? 12 6 3 9, फिर 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है सर,
3 टाइप की इसमें सुई होती है, 3 टाइप की सुई, सुई उई उई, 3 टाइप की सुई। कौन सी भाई साहब? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, उससे छोटी, सबसे छोटी। 3 टाइप की सुइयां होती हैं गुरुजी। एक तो होती है लार्ज, फिर होती है लार्जर, और सर जी फिर होती है लार्जेस्ट। डिग्री पढ़ी होगी आपने अंग्रेजी में। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक लिख दिया। हाँ, लार्ज कौन सी होती है? होर हैंड, होर हैंड, होर हैंड मन बोले घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई। फिर आगे बीच वाली, बीच वाली कौन सी होती है भैया? मिनट हैंड, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट होती है भैया सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, यानी कि सेकंड वाली, सेकंड वाली सुई रे उई उई। सेकंड वाली सुई, 3 टाइप की सुइयां होती हैं गुरुजी। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। जो सबसे छोटी होती है वो है कौन सी? होर हैंड। उसके बीच उससे बड़ी होती है मिनट हैंड, और लार्जेस्ट सबसे बड़ी होती है सेकंड हैंड। तो बारी बारी से बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे सर जी किसकी? लार्जेस्ट की। लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कौन है? सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड की बात करेंगे सर। अब एक बात बताइए मुझे, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लो। किसी भी पॉइंट के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लोगे ना, तो आपको एंगल कितने का मिलेगा? कहोगे सर जी 360 का मिलेगा। जब एक चक्कर आप पूरा कर लेते हैं, एक रिवोल्यूशन आप पूरा कर लेते हैं, तो आपको एंगल मिलता है 360 का। अब एक बात बताइए मुझे, जो सेकंड वाली सुई है, जो सेकंड वाली सुई है, एक चक्कर पूरा कर लेती हैं कितनी सेकंड में? कहोगे सर 60 सेकंड में। 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो जाता है, और एक चक्कर पूरा अगर हो जाता है तो हमारा एंगल जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है सर, कितने में? 60 सेकंड में। क्या लिखोगे? एंगल मेड बाय सेकंड हैंड इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकंड में एंगल कितने का बनेगा? 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया तो एंगल बन गया गुरुजी 360 का। कितने का भाई? 360 का। 60 सेकंड में एक चक्कर हो गया। और अगर आपको क्या निकालना हो, 1 सेकंड में निकालना हो कि 1 सेकंड में एंगल कितने का बनेगा सर, तो 1 सेकंड में अगर हम क्या निकालना है, 1 सेकंड में हमें एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जो एंगल 360 था उसको 60 से डिवाइड कर दो। कितने का आ गया? 60 डिग्री का आ गया भाई, 6 डिग्री का आ गया। तो मैं यहाँ कॉर्नर में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ कि एक पहले ही लिख दिया मैंने सेकंड हैंड, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड को हमने क्या बोला था? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बोला था, लार्जेस्ट। तो एक सेकंड में, 1 सेकंड में ये एंगल बनाती है 6 डिग्री का। इतनी बात सर हमें समझ में आ गई है। ठीक है सर, उसके बाद बात करें किसकी? उसके बाद बात करेंगे हम किसकी? मिनट हैंड की। मिनट हैंड की बात करेंगे भैया, मिनट हैंड, मिनट हैंड। अब मिनट हैंड की अगर बात करोगे तो मिनट वाली सुई जो है, हमारी जो मिनट वाली सुई है वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा कर लेती है। एक चक्कर पूरा कितनी देर में करती है? कहोगे सर 60 मिनट में। 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है कौन? मिनट वाली सुई। तो क्या लिखोगे? एंगल, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। 60 मिनट में चक्कर हो गया एक पूरा, और एक चक्कर पूरा हो गया तो एंगल कितने का बन गया सर? 360 डिग्री का। और हमें निकालना है 1 मिनट में कि 1 मिनट में कितने का एंगल बनेगा। कैसे निकालोगे? 360 को डिवाइड कर दो 60 से, कितना का आ गया? 6 डिग्री का आ गया।
6 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं? 60 सेकंड। तो 1 मिनट की जगह लिख दिया मैंने 60 सेकंड, 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड में एंगल, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड में एंगल बन रहा है 6 डिग्री का। तो अगर आपको 1 सेकंड में निकालना हो, अगर आपको 1 सेकंड में निकालना हो कि 1 सेकंड में एंगल कितने का बनेगा, कैसे करोगे? 60 को डिवाइड कर दो किससे, सॉरी 6 को डिवाइड कर दो 60 से, इसको डिवाइड कर दो इससे, कितना आ जाएगा? 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री। एक ये याद रखना है, ठीक है सर। तो यहाँ क्या लिख लो, क्या लिख लो यहाँ? मिनट हैंड की बात लिख लो। मिनट हैंड में 2 चीज़ें सीखी, क्या? कि 1 मिनट में एंगल बनता है कितने का? 6 डिग्री का। और 1 सेकंड में एंगल बनता है कितने का? 1/10 डिग्री का, 1/10 डिग्री का। ये बात होगी किसकी? किसकी बात होगी? मिनट हैंड की बात होगी गुरुजी। उसके बाद बात किसकी करें? किसकी बात करोगे? हॉर हैंड की बात करेंगे। चलो हॉर हैंड की बात करते हैं। हॉर हैंड, हॉर हैंड, हॉर हैंड की बात करोगे। अब घंटे वाली सुई जो है, घंटे वाली सुई जो घंटे बताती है, वो एक चक्कर कितनी देर में करती है? पूरा। कहोगे सर 12 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाता है, यानी कि 12 घंटे में 360 का एंगल बनाती है। 12 घंटे, 12 हार्स, 12 घंटे में एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया तो एंगल बन गया 360 डिग्री का, ठीक है। अब 12 घंटे में अगर 360 का बनता है तो 1 घंटे में कितने का बनेगा? कहोगे सर 360 को डिवाइड कर दो 12 से, 360 को डिवाइड कर दो 12 से, तो कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया ना। 30 डिग्री का बन गया भैया 1 घंटे में, ठीक है सर। अगर 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? कहोगे सर 60। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री, तो 60 मिनट में 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री का। अगर मुझे 1 मिनट में निकालना हो तो 1 मिनट में निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 360 को डिवाइड कर दो 60 से, सॉरी 30 को डिवाइड कर दो 60 से, तो 1/2 डिग्री आ गया भाई, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, ठीक है। तो 1 घंटे का नोट रखना, हमें 1 मिनट का नोट करना है। 2 चीज़ें आ गई, यहाँ 30 डिग्री आ गया 1 घंटे का, और 1 मिनट का आ गया हाफ डिग्री। अब किस में? चलो सेकंड में। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? कहोगे सर 60 सेकंड होती हैं। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में एंगल कितने का बना था? 1/2 डिग्री। अगर मुझे क्या निकालना हो? 1 सेकंड का निकालना हो, अगर मुझे 1 सेकंड का एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? जो 1/2 आया है उसको किससे डिवाइड कर दो? 60 से डिवाइड कर दो, 60 से डिवाइड कर दो, तो 1/20 डिग्री आ गया भाई, 1/20। एक चीज़ हमें ये नोट करनी है, एक चीज़ हमें ये नोट करनी है। तो यहाँ क्या लिखोगे? हॉर हैंड, हॉर हैंड, हॉर हैंड का पहले तो 1 घंटे का निकालो। 1 घंटे का कितना आया था? 30 डिग्री, ठीक है सर। 1 मिनट का कितना आया था? 1 मिनट का आया था हाफ डिग्री, हाफ डिग्री। और 1 सेकंड का कितना आया था गुरुजी? 1 सेकंड का आया था जी 1/20 डिग्री, 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री। दिख रहा है क्या? ये एक बार चेक कर लो भाई, ये दिख रहा है या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको। ये चीज़ मैंने नोट कर ली। अब लगाते हैं इनके क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े ही ज़बरदस्त है भैया इनके, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप चेक करोगे ना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे इसमें से। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं? शो दैट मिनट हैंड ऑफ अ वॉच गेन्स 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द होर हैंड इन अ मिनट। ये कहता है, ओहो क्वेश्चन लिखना भूल गया मैं, चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ भैया। क्वेश्चन क्या है? बड़े ही ज़बरदस्त धमाकेदार क्वेश्चन है भैया। क्या है? शो दैट द मिनट, so that the minute hand of a watch gains 5 degree 30 minute, 5 degree 30 minute on the hour hand on the hour hand in a minute, 1 मिनट में। कहोगे सर स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आई हमें, तो स्टेटमेंट समझाते हैं भैया। देखो 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक तो मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई क्या कहना चाहता है कि 1 मिनट चलाना, हमें उस घंटे को 1 मिनट चलाना है। 1 मिनट चलाएंगे तो ये कहता है कि जो मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के साथ, घंटे वाली सुई से 5 डिग्री 30 मिनट का एंगल ज़्यादा बनाएगी।
या फिर आप कह सकते हैं कि मिनट हैंड का और होर हैंड का 1 मिनट का जो एंगल बनेगा, 1 मिनट का जो एंगल बनेगा उनमें डिफरेंस कितने का होगा, 5 डिग्री 30 मिनट। ये कहता है एक घंटे को हमें एक घंटे को 1 मिनट चलाना है, 1 मिनट, तो 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई एंगल बनाएगी और 1 मिनट में ही जो घंटे वाली सुई एंगल बनाएगी, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, 5 डिग्री 30 मिनट आना चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई कितना का एंगल है, 5 डिग्री 30 मिनट का एंगल ज़्यादा बनाती है किससे, होर हैंड से। ये हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले बात करो मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई तो क्या लिखोगे, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कितने का एंगल बनाया जाता है, ये लिख रखा, देखो लिख रखा है। हाँ, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये तो आ गया एंगल अपना 6 डिग्री का आ गया सर। अब किसकी बात करोगे, होर हैंड की। होर हैंड का 1 मिनट का निकालना है, क्या लिखोगे, एंगल मेड बाई होर हैंड इन 1 मिनट। कहता है मिनट वाली सुई ने तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बना दिया। अब आपको निकालना है घंटे वाली सुई, कि घंटे वाली सुई जो है ना, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का एंगल बनाएगी, हमने वो भी निकाल रखा है। ये रही घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई ने 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाया है, आधा डिग्री, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। तो डिफरेंस निकाल लो इनका। क्या निकाल लो जी, डिफरेंस निकाल लो सर। डिफरेंस निकालोगे वो तो था 6 डिग्री और ये था 1/2 डिग्री। 6 डिग्री और 1/2 डिग्री सोल्व करोगे क्या आएगा, 5.5 डिग्री आ जाएगा। 6 में से आधा डिग्री माइनस करोगे 5.5 डिग्री आ गया भैया, 5.5 डिग्री। अब क्या करो, जो कंप्लीट है उसको तो बाहर कर दो, 5 डिग्री तो बाहर कर दिया मैंने। जो फ्रैक्शन में है या फिर जो 1 डिग्री से छोटा है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो। डिग्री से छोटी यूनिट कौन सी थी, कहोगे सर मिनट थी। ठीक है, मिनट में कैसे कन्वर्ट करें, 5 डिग्री तो ठीक है, 1/2 जो डिग्री है उसको 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर किस में आ जाता है, मिनट में, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। करो सोल्व, तो ये आ गया 5 डिग्री, 2 पे सोल्व करोगे 30 आ गया, यानी कि 30 मिनट। 5 डिग्री 30 मिनट, हैंस द रिजल्ट। यही तो हमें क्या चाहिए था भैया, रिजल्ट चाहिए था कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 5.5 डिग्री होगा या फिर 5 डिग्री 30 मिनट होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन बन गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई। अगर ये चीज़ पता है ना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन ले लो, छोड़ोगे नहीं उसको, दुम में ठा दोगे, दुम में। ठीक है गुरुजी, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, हंसते रहिए। क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कहता है सर, क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन होर हैंड एंड मिनट हैंड when the clock show half past 5। ओ माय गॉड, कितना धमाकेदार क्वेश्चन आ गया। देखियो, मेजरमेंट करना है किसका, एंगल का। कौन से एंगल का, होर हैंड और मिनट हैंड के बीच का। होर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कितना बनेगा, कब, जब घंटे में कितने बजे हो, 5:30। कहोगे सर ये क्या होता है, हाफ, आधा तो पास हो चुका है 5 से आधा पास हो चुका है तो कितने बज गए, 5 से आधा पास हो चुका है तो कितने बज गए 5:30 बज गए सर, 5:30 बज गए, 5:30। अब भी 5:30 बज गए क्या, ना 5:30 नहीं है भाई। ये कहता है कि 5:30 बजे हैं घंटे में 5:30 बजे हैं सर, यानी कि 5 मिनट 30 सेकंड। ठीक है ना भैया, 5:30 मिनट, 5:30 मिनट, 5:30 के ऊपर
एंगल का डिफरेंस निकालना है घंटे वाली सुई का और मिनट वाली सुई का। ये क्वेश्चन पता है कहाँ से आया आपको? बिल्कुल पता है, दीदी के पास से आया भाई। ये कहाँ से आया है? दीदी के पास। और आप मेरी दीदी को जानते हो, आप मेरी दीदी को जानते हो। 5:30 बजाओ भाई घंटे में, 5:30 बजाओगे तो मिनट वाली सुई तो यहाँ मिलेगी, ठीक कह रहा हूँ क्या? हाँ, और घंटे वाली सुई आपको यहाँ मिलेगी, घंटे वाली सुई आपको यहाँ मिलेगी, घंटे वाली सुई आपको यहाँ मिलेगी। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सुन लो गौर से। 5:30 शुरू में बजे थे 5, फिर बज गए 5:30। 5 और 5:30 की बात करूंगा मैं। किसकी बात करूंगा? 5 और 5:30। 5:30 की अगर मैं बात करूं कि सर 5:30 बज गए, 5 से 5:30 की बात करेंगे तो एक बात बताओ मुझे, क्या बताओगे कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है कितना टाइम लेती है 5 से 5:30 के बीच में? आप कहोगे सर 30 सेकंड लेती है, सॉरी 30 मिनट लेती है। 30 मिनट में सुई 5 से 5:30 बजा देगी। 5 से क्या बजा देगी? 5:30 बजा देगी। 5 से 5:30 कैसे बजाएगी? देखो, शुरू में थी जब 5 बजेंगे, जब 5 बजेंगे तो घंटे वाली सुई तो यहाँ होगी और मिनट वाली सुई यहाँ होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। 5 बजे की लोकेशन ये थी, 5 बजे की लोकेशन क्या थी कि मिनट वाली सुई यहाँ मिलेगी और घंटे वाली सुई यहाँ मिलेगी, ठीक है। अब 5:30 बज गए तो लोकेशन ये रही, कौन सी कि घंटे वाली सुई कहाँ मिलेगी आपको? 6 पे, और सॉरी मिनट वाली सुई कहाँ मिलेगी? 6 पे, और घंटे वाली सुई मिलेगी 5 और 6 के बीच में, ठीक है सर जी। चलो बात करते हैं, चलो बात करते हैं। तो क्या बात करोगे? आप निकाल लो 30 मिनट में कितने का एंगल बनेगा। 30 मिनट में एंगल कितने का बनेगा? 30 मिनट में क्या लिखोगे? एंगल मेड, एंगल मेड, एंगल मेड बाई मिनट हैंड, मिनट हैंड इन 30 सेकेंड, या इन 30, पहले 1 मिनट में निकालो, 1 मिनट में। एंगल मेड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में। कितनी मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है कितने का एंगल बनाती है? ये रहा 1 मिनट। तो 1 मिनट में एंगल बनता है कितने का? 60 डिग्री का। कितने का भाई? 60 डिग्री का, सॉरी 6 डिग्री का, 6 डिग्री का एंगल बनेगा। और कितना ट्रैवल करवाना है? कितना ट्रैवल करवाना है? 5 से 5:30 पूरा पूरा बजा के फिर आगे चलो। यानी कि ये लाइन हमें ऐसे बनानी, कुछ बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए आपकी स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसे होएगी? ये 12 पे खड़ी है, शुरू में 12 पे थी, फिर 6 पे आ गई, तो 30 मिनट लगी इसको 12 से 6 आने पे। तो 30 मिनट में निकाल लो। 1 मिनट में 6 डिग्री का है, किसके द्वारा? मिनट हैंड के द्वारा। तो 30 मिनट में निकाल लो भाई। 30 मिनट में एंगल निकालोगे कितना आएगा? 6 डिग्री इंटू 30, यानी कि आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया भाई। कितना आ गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल बना दिया भाई। कितने का एंगल बना दिया? 180 डिग्री का। किसने बनाया? किसने बनाया? मिनट वाली सुई ने। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 180 का एंगल बनाया है किसने? मिनट वाली सुई ने। चलो अब बात करते हैं किसकी? घंटे वाली सुई। कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। अब कंसेप्ट क्या यूज करेंगे सुन लो पहले, वो समझा देता हूँ। ये थी हमारी पोजीशन, ये थी हमारी कौन सी? मिनट वाली सुई, और ये थी हमारी कौन सी? कौन सी भाई? घंटे वाली सुई। मैंने क्या किया? एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रा कर दी, यहाँ से यहाँ ड्रा कर दी। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? हमें कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकाल लो, और इस पूरे एंगल में से ये ऊपर वाला एंगल माइनस कर दो। हमने निकाला पूरा एंगल। कैसे निकाला? सुई खड़ी थी 12 पे, कौन सी? मिनट वाली, और हम कहाँ लेके गए हैं उसको? 6 पे, ठीक है। तो ये बन गई एक स्ट्रेट लाइन। 12 से 6 तक आने में 30 मिनट लगेंगी, 30 मिनट लगेंगी। 1 मिनट में एंगल बनता है कितने का? मिनट वाली सुई का 1 मिनट में 6 डिग्री का बनता है, तो 30 मिनट में बन गया 30 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री का, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? हमने ये एंगल निकाल दिया पूरा। अब इस एंगल में से हम सिर्फ ये एंगल माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का एंगल माइनस कर दो, आपका ये एंगल बच जाएगा।
अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल कौन बना रहा है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल कौन बना रहा है? ये बना रही है, ये बना रही है भैया। कहाँ से कहाँ तक का? यहाँ से यहाँ तक का एंगल। क्यों? क्योंकि इस पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल में से अगर ये एंगल माइनस कर दोगे ना, यही तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कौन बना रहा है? घंटे वाली सुई, और हैंड बना रही है भैया, और हैंड, और हैंड बना रही है। तो देखो घंटे वाली सुई शुरू में थी 12 बजे, 12 पे, और 12 पे थी, अब कहाँ पहुँच गई? 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। तो इसने कितने घंटे ट्रैवल किए हैं? 12 पे थी, फिर 1 पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी, फिर 3 पे जाएगी, फिर 4 पे आएगी, फिर 5 पे आएगी। 5 घंटे तो ये हो गए, 5 घंटे तो ये हो गए, और 5 से 5.5 में आधा घंटा यहाँ लगेगा, आधा घंटा यहाँ लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है 12 से लेकर के कहाँ तक? 5.5 तक, 12 से 5.5 तक वो कितना ट्रैवल हो गया सर? 5.5 घंटे ट्रैवल कर लिए। किसने? घंटे वाली सुई ने। 5.5 घंटे, 5.5 घंटे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 5.5 घंटे का एंगल निकालेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, 1 घंटे का एंगल कितना था? कहाँ गया? 1 घंटे का एंगल कितना था? ठीक कह रहा हूँ क्या मैं? हाँ सही है। 1 घंटे का एंगल ये रहा। 1 घंटे में कितने का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। तो 1 घंटे में एंगल बन गया 30 डिग्री का। कितने में निकालना है? 5.5 घंटे में। 5.5 घंटे, 5.5 घंटे देखो ऐसे लिख रहा हूँ मैं। इसको आप सिंपल में चेंज करोगे ना, ये तो क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सिंपल में चेंज करोगे, कैसे करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई, 5 की 2 से करोगे 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ऐड कर दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 में इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला ऐड कर दो। ऐड कर दिया, नीचे वाला सेम लिख दो। कितना आ गया? 10 और 1 11, 11/2 आ गया, 11/2। 5.5 को आप 11 भाग में 2 लिख सकते हैं। 1 घंटे में एंगल कितने का बना? 30 डिग्री का। तो 11/2 घंटों में, इतने घंटों में, 1 घंटे में कितने का? 30 का। तो 11/2 हॉर्स में कितना होगा? 30 की मल्टीप्लाई कर दो 11/2 से, 30 की मल्टीप्लाई कर दो 11/2 से। 2 पे सॉल्व करो, 2 1 जा 2, यहाँ गया 15। अब 15 की मल्टीप्लाई कर लो किससे? 11 से। 15 1 जा 15, कैरी हो गया 1। 15 1 जा 15 और 1 16, कितने का आ गया? 165 का। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल तो आया था हमारा कितने का? 180 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने का आया है? 165 डिग्री का। तो भैया ये एंगल कितना बचेगा? ये एंगल कितना बचेगा? कहोगे सर कौन से में से? इस पूरे में से, इस पूरे में से, यानी कि 180 डिग्री में से क्या माइनस कर दो? 5.5 घंटे का माइनस कर दो, ये वाला माइनस कर दो। यहाँ से यहाँ तक का कितना आया है? 165। जब इस पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल में से यहाँ से यहाँ तक का एंगल माइनस कर दोगे तो ये बच जाएगा। तो दोनों को माइनस कर दो, कितने का आ जाएगा भाई? कितने का आ गया? 15 डिग्री आ गया क्या? 15 डिग्री। तो आंसर आ गया हमारा 15 डिग्री, 15 ही आएगा, 15 डिग्री आंसर आ गया, 15 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस कितने का था? 15 डिग्री का डिफरेंस था। किसका और किसका? किसका और किसका भाई? किसका और किसका? एक तो थी मिनट वाली सुई और एक थी घंटे वाली सुई। जब घड़ी में कितने बजे हों? 5:30 बजे हों। घड़ी में जब 5:30 बजे हों तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का क्या निकालना था? एंगल निकालना था। तो क्या किया हमने? हमने शुरुआत की 12 बजे से। पहले मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूँ। 12 बजे शुरुआत की और जहाँ तक पहुँची वहाँ तक देखो कितने घंटे, कितनी मिनट ट्रैवल की? 30 मिनट। 1 मिनट में एंगल कितने का बना था? 6 डिग्री का। तो 30 मिनट में 180 डिग्री का। ठीक है, अब किसकी बात करोगे? घंटे वाली सुई। घंटे वाली सुई 12 से 5:30 अगर पहुँच जाए तो 5.5 घंटे ट्रैवल करेगी वो। तो 1 घंटे में एंगल बनता है 30 डिग्री का। 5.5 घंटे में कितने का एंगल बन गया? 165 का। अब देखो इस पूरे एंगल में से अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल माइनस कर दोगे तो ये एंगल बच जाएगा। ये पूरा एंगल किसका है? कहोगे सर मिनट वाली सुई का है। और ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल किसका है? घंटे वाली सुई का है। दोनों को माइनस करोगे ये एंगल आ जाएगा। तो एंगल कितना आ गया? 15 डिग्री। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। जो क्लॉक वाला कंसेप्ट है भैया बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से, तो इसको ध्यान से करिएगा साथियों। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।
मिलेंगे हम एक अगली क्लास में। तब तक के लिए जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं, जो कंसेप्ट आपको करवाए हैं, उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपको मिले वो क्वेश्चन आपको चिपका देने हैं। और +1 क्लास वाले बच्चे ध्यान से सुने, कभी भी कॉपी मंगवाई जा सकती है आपसे, तो जितना करवाया जाता है उतना आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। और वो बात मैंने आपको पहले ही बोल रखी है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है, करना भी है, करवाना भी है, लाइक करना भी है, करवाना भी है, और शेयर तो आप कर ही देंगे। इन सब बातों के साथ आज के लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।